वो अंधेरे में आपके घर चिमनी से घुसता है। उसके कांधे पे एक बोरी है और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप सोए हुए हो। वो चुपचाप आता है और आपके बेड पे गिफ्ट रख के चला जाता है और आपको इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। ये है सेंटा क्लॉस। आज हम जानेंगे सेंटा से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस जिंगल बेल को दबा के ऑल पे करिए ताकि आपको पूरे साल गिफ्ट मिलते रहें। सेंटा सिर्फ एक रात में जो कुछ करता है उसके लिए उसे इतना क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब देखिए कि दुनिया में 2.1 बिलियन यानी कि 200 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हैं और हर घर में करीब 2.5 बच्चे हैं। हाँ मुझे पता है 2.5 नहीं हो सकते, लेकिन ये एवरेज निकाला गया है। तो इस हिसाब से करीब 842 घरों में क्रिसमस के दिन सेंटा को डिलीवरी करनी होती है और ये सब करने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 31 घंटे होते हैं, क्योंकि दुनिया में टाइम एक जैसा नहीं चलता। इसलिए टाइम डिफरेंस के लिए उसे 24 की बजाय 31 घंटे मिल जाते हैं। और अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो उसकी जो स्लेंग यानी जो उसकी गाड़ी होती है वो शायद दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार गाड़ी है, क्योंकि वो 1800 माइल पर सेकेंड पे चलती है। आपको बता दूं कि नासा का सबसे तेज रफ्तार जूनो स्पेस एयरक्राफ्ट सिर्फ 40 मील पर सेकंड तक जा सकता है। तो इस हिसाब से सेंटा की ये गाड़ी वाकई लाजवाब है। ये फैक्ट आपको काफी अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटा हमेशा से लाल कलर के इस ड्रेस में नहीं हुआ करता था जैसे कि आज हम सभी उसे जानते हैं, बल्कि 1931 से पहले वो लाल, पीले, नीले हर रंग में होता था। लेकिन 1931 में कोका कोला कंपनी, जिसे कि आप सभी जानते हैं, उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेंटा का इस्तेमाल किया। क्योंकि कोका कोला का कलर लाल है, इसलिए उस ग्राफिक डिजाइनर ने भी सेंटा को लाल कलर में दिखाया और तब से आज तक सेंटा लाल कलर का ही ड्रेस पहनता है। मुझे तो ये जानना है कि सेंटा नहाता भी है या नहीं। सेंटा कई सौ सालों से धरती पर है, या उसकी कहानियां कह लीजिए, लेकिन 1849 तक किसी ने सेंटा की वाइफ के बारे में नहीं सोचा और क्या सेंटा की शादी हुई भी है या नहीं, या वो कंवारा ही है। लेकिन 1849 में फिलाडेल्फिया के एक मिशनरी जेम्स रीज ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था अ क्रिसमस लेजेंड, और उसके अंदर उन्होंने मिसेस क्लॉस के बारे में बताया और तब से मिसेस क्लॉस भी क्रिसमस की कहानियों का हिस्सा बनी। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि सेंटा चिमनी से हमारे गिफ्ट लाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इससे पहले वो खिड़कियों से गिफ्ट दिया करता था, लेकिन 1812 में एक लेखक वाशिंगटन आयरविंग ने सेंटा का रास्ता ही बदल दिया। अब वो खिड़की की बजाय चिमनी से आने लगा। वो सेंटा है, उसके लिए कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए था। क्या आपको पता है कि आप सेंटा क्लॉस को लेटर्स यानी चिट्ठियां भी भेज सकते हो? कम से कम अमेरिका में तो भेज ही सकते हो। अमेरिका के बच्चे 1914 से लेकर अब तक सेंटा क्लॉस को कई सारे खत लिख चुके हैं, और ये सारे खत सेंटा क्लॉस इंडियाना नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पैट कॉच उन चिट्ठियों का जवाब देते हैं और उनकी मदद करने के लिए कई सारे वॉलंटियर्स भी हैं। दरअसल ये रीत उनके पिताजी ने शुरू की थी और ये उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और कई सालों से बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के बाहर भी कई सारे देश ऐसे हैं जिनमें आप सेंटा को लेटर्स भेज सकते हो। जैसे अगर आप फिनलैंड में सेंटा को लेटर्स भेजना चाहते हो तो आपको पोस्टल कोड पे 99999 लिखना होगा। और कनाडा में तो उससे भी दिलचस्प है कि वहाँ का पोस्टल कोड है हो हो हो। ये वही आवाज है जो सेंटा निकालता है। सेंटा अगर हर बच्चे को तोहफा दे तो उन खिलौनों का भार करीब करीब 4 लाख टन होगा,
और इस वजन की स्ले को खींचने के लिए कम से कम इतना हॉर्स पावर चाहिए कि सेंटा को 3,60,000 मैजिकल रेनडियर लगानी होंगी। लेकिन कहानियों के अनुसार सेंटा के पास सिर्फ 9 रेनडियर्स है, जिनका नाम है डैशर, डेंसर, प्रेंसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूबिट, डोनर, ब्लिट्जल और रूडोल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटा की सैलरी कितनी होनी चाहिए? मेरा मतलब उन सेंटा से नहीं है जो भेस बदल कर घूमते हैं, मैं असली सेंटा की बात कर रहा हूँ। वैसे Insure.com के लोगों ने सेंटा की कमाई को नापने के लिए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की सहायता ली और इस हिसाब से उन्होंने ये गेस किया कि सेंटा को करीब $1,40,000 पर ईयर मिलने चाहिए। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। Insure.com के एक और सर्वे ने पाया कि 29% लोग सोचते हैं कि सेंटा को करीब 1.8 बिलियन मिलने चाहिए हर साल। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सेंटा क्लॉज को $1,00,000 या $2,00,000 पर ईयर मिलने चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सेंटा को कितने पैसे मिलने चाहिए हर साल। सेंटा के घर को लेकर भी विवाद होता रहा है। अब सेंटा जाहिर है किसी ठंडी जगह में ही रहता होगा, लेकिन दुनिया में कई सारी ठंडी जगहें हैं। तो नॉर्थ पोल में अलास्का के पॉल ब्राउन का मानना है कि सेंटा उनके सेंटा क्लॉज हाउस में रहता है, जबकि फिनलैंड में भी एक ऐसा घर है जो सेंटा क्लॉज का माना जाता है और उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी लिख रखा है कि ये एक लौता सेंटा क्लॉज का घर है और आप यहाँ सेंटा क्लॉज को 365 दिन मिल सकते हैं। इस बात का अंदाजा तो हम सभी को है कि सेंटा कोई मामूली आदमी नहीं है और उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉज एक म्यूटेंट भी है? जी हाँ, मार्वल का एक्समैन वाले यूनिवर्स का म्यूटेंट। हमें ये बात का पता 1991 की एक्समैन कॉमिक्स से मिलता है, जहां पे प्रोफेसर एक्स म्यूटेंट का ओमेगा लेवल चेक करते हैं और इसमें पता चलता है कि सेंटा के पास इमॉर्टेलिटी, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, वेदर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, इम्यूनिटी टू कोल्ड एंड हीट और ग्रेविटी मैनिपुलेशन जैसी कई सारी ताकतें हैं और इस हिसाब से सेंटा सबसे ताकतवर म्यूटेंट है। क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट ने 1927 में सेंटा को पायलट का लाइसेंस भी दे रखा है और इतना ही नहीं, उसके पास पासपोर्ट भी है। 2013 में कनाडा की गवर्नमेंट ने सेंटा और मिसेस क्लॉज को ई पासपोर्ट दिया था और इस पासपोर्ट के हिसाब से सेंटा दुनिया में कहीं भी जा सकता है, चाहे वो जमीन से जाए, चाहे उड़कर जाए या चाहे बोट से ही क्यों न चला जाए। इसका मतलब कि सेंटा ही असली फ्लाइंग बीस्ट है। सेंटा की तोंद ऐसे ही नहीं आ गई, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारी मिठाई खाता है और बच्चे भी उसकी इस बुरी आदत को और बढ़ावा ही दे रहे हैं। अगर सेंटा हर घर से 2 कुकीज खाए तो करीब एक ही रात में उसने 374 बिलियन कैलोरीज ले ली होती है, जो कि 33,000 टन चीनी के बराबर है, जो 1,51,000 टन चर्बी होती है। और इन सब एम्प्टी कैलोरीज को अगर सेंटा बर्न करना चाहे तो उसे करीब 1,09,000 साल तक दौड़ते रहना होगा। आइसलैंड में कोई सेंटा नहीं है, लेकिन आइसलैंड के बच्चों को इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसलैंड में सेंटा की बजाय सेंटा की ही तरह 13 यूलिड्स नाम के प्राणी हैं, जो 11 दिसंबर से 6 जनवरी तक बच्चों को गिफ्ट बांटते फिरते हैं और इनके नाम भी काफी अजीब है, जैसे बॉल लिकर, सॉसेज स्वीपर, पॉट स्क्रैपर वगैरह वगैरह। सेंटा को दुनिया भर में ही कई सारे बच्चे लेटर्स भेजते हैं, लेकिन अगर आप किसी देश का नाम ले तो सबसे ज्यादा लेटर्स फ्रांस के बच्चे सेंटा को भेजते हैं। करीब 1.7 मिलियन लेटर सेंटा को भेजे जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या आपने कभी सेंटा को लेटर्स भेजा है या क्या आप सेंटा पे यकीन रखते हैं? मुझे कमेंट्स करके नीचे बताएं।
और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें